हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो पे। तो आज हम बात करेंगे टारगेट यूजीसी नेट 2020 की क्लास की 30। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 29 तक की क्लास देख ली थी। ये यूनिट 6 है, सगुण काव्य भक्ति काल हम देख रहे थे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़, यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लास, 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, हिंदी साहित्य के ऑडियो क्लास जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी सीरीज भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल के साथ बने रहें। कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव भी देते रहें। तो आज की वीडियो पर हम ज़्यादातर गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करते हैं अगले कवि की। पिछली वीडियो का जो अगला पार्ट था हमारा, रसखान अगले कवि थे, कवियों पर चर्चा कर रहे थे। तो रसखान है, डॉक्टर नगेंद्र ने रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में माना है। मुस्लिम कवियों में रसखान का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने गोस्वामी विट्ठल दास जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा ली। मूल गुसाई चरित में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाने का उल्लेख है। 1618 ईस्वी में इनका निधन हुआ। इनकी 2 कृतियां उपलब्ध हैं, प्रेम वाटिका और दान लीला। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना इनकी है संकलन सुजान रसखान है। प्रेम वाटिका में कवि ने राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान के मालिन माल्य मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का निरूपण किया है। यह 53 दोहों की लघु कृति है। दान लीला 11 दोहों की छोटी सी कृति है। इसमें राधा कृष्ण संवाद है। रसखान की काव्य भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं साहित्यिक ब्रज है। इन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं प्रमुख कृष्ण भक्त कवि एवं उनकी कृतियों की। कवि हैं सूरदास। 1478 से 1583 ईस्वी इनका समय है। सूर सागर इनकी कृति है जो कि 1530 से 1547 के मध्य आई। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में और सूर सरावली 1548 ईस्वी में। अगले कवि हैं कुंभन दास। इनका जन्म मृत्यु है 1468 से 1583 ईस्वी। इनकी प्रमुख कृतियों में 186 पद संग्रह में संकलित हैं। परमानंद दास हैं। 1493 ईस्वी से 1584 ईस्वी तक 885 पद इनके परमानंद सागर, परमानंद के पद, ध्रुव चरित 1550 ईस्वी। कृष्णदास 1496 ईस्वी से 1578 ईस्वी। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है जुगलमान चरित 1550 ईस्वी, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। फिर है नंददास, जन्म 1533 और मृत्यु 1583 ईस्वी। अनेकार्थ मंजरी इनकी कृतियां हैं। रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, भंवर गीत 1553 से 1583 ईस्वी के मध्य, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला और अंत में नंददास पदावली। फिर है गोविंद स्वामी। 1505 इनका जन्म और 1583 मृत्यु। इनकी कृतियों में 252 पद गोविंद स्वामी के पद में संकलित हैं। छीत स्वामी 1515, जन्म 1585 ईस्वी, मृत्यु। 200 पद हैं पदावली में संकलित हैं। चतुर्भुज दास 1530 से 1585 ईस्वी। इनकी प्रमुख कृतियां हितजू को मंगल 1555 ईस्वी, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला, भक्ति प्रताप 1555 ईस्वी। फिर है श्री भट्ट। इनके जन्म का मृत्यु का अभी कोई निश्चित वो नहीं है और कृतियां हैं युगल शतक, इसमें 10 पद हैं। फिर है हरिव्यास देव। इनकी जो कृतियां हैं महावाणी है। परशुराम देव, इनकी कृतियां हैं परशुराम सागर, हित हरिवंश, जन्म 1502 ईस्वी। इनकी कृति हित 84 है। हरिराम व्यास 1492 ईस्वी। इनकी कृतियां हैं व्यास वाणी। चतुर्भुज दास, जिन्हें राधा वल्लभ भी कहा जाता है, द्वादश यश इनकी कृतियां हैं। फिर है ध्रुवदास 1573, जन्म 1643 ईस्वी, मृत्यु। 42 ग्रंथ हैं।
ब्रज लीला, हित श्रृंगार लीला, रंग विनोद लीला, दान लीला, मान लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, सिद्धांत विचार लीला, 42 लीला, 1603 से 1643 ईस्वी के मध्य, भक्त नामावली 1603 से 1683 ईस्वी के मध्य आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है स्वामी हरिदास, 1478 ईस्वी जन्म, 1573 ईस्वी मृत्यु, सिद्धांत के पद और केलीमाल इनकी प्रमुख रचना है। बिहारीन दास, जन्म मृत्यु का कोई निश्चित नहीं है। बिहारीन दास जी की वाणी, इनमें इनके पद है। और राम राय 1503 ईस्वी, आदिवाणी, गीत गोविंद भास इनकी प्रमुख कृतियां हैं। राम राय 1503 ईस्वी, आदिवाणी, गीत गोविंद भास। चंद्र गोपाल 1515 ईस्वी, चंद्र 84, अष्टयाम, सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतुविहार, राधा विरह, गायत्री भाष्य इनकी प्रमुख कृतियां हैं। माधवदास माधुरी 1618 से 1653 ईस्वी इनका समय था। और केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। फिर है भगवत मुदित, वृंदावन शतक और रसिक अनन्य माल इनकी प्रमुख कृतियां हैं। फिर है मीराबाई 1504 से 1563 ईस्वी, इनकी कृतियां हैं स्फुट पद, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठ के पद। फिर है अंत में रसखान 1533 से 1618 ईस्वी इनका समय। इनके प्रमुख कृतियां सुजान रसखान, प्रेम वाटिका जो कि 1614 ईस्वी में आई। फिर दान लीला और अष्टयाम इनकी प्रमुख कृतियां हैं। राम काव्य का अर्थ एवं उत्पत्ति, ये हमारा अगला टॉपिक है यूनिट 6 का। सगुण भक्ति काव्य की एक शाखा राम काव्य धारा है, जिसमें राम को आधार बनाकर काव्य रचना की गई है। संस्कृत में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ही राम कथा का मूल स्रोत है। इसे राम कथा का आदि काव्य भी माना जाता है। तो राम कथा का आदि काव्य किसे माना जाता है? राम कथा को, राम काव्य का आदि काव्य माना जाता है राम कथा को। और संस्कृत में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ही राम कथा का मूल स्रोत है। वाल्मीकि रामायण की कथा महाभारत के भी अनेक स्थलों जैसे आरण्य पर्व, द्रोण पर्व एवं शांति पर्व में है। इसके अतिरिक्त उपनिषदों राम रहस्योपनिषद तथा पुराणों विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण तथा कर्म पुराण में भी राम कथा के अंश हैं। बौद्ध जातक कथाओं में राम कथा दशरथ जातक और अनामर्त जातक में मिलती हैं। अपभ्रंश की जैन धर्म से संबंधित रचनाओं में पौमचर्यु, राम मंदोदरी संवाद, हनुमान चरित, हनुमत चरित आदि रचनाओं में भी राम की चर्चा की गई है। जैन रचनाओं में राम के आदर्श रूप के स्थान पर राम की एक सामान्य मानव के रूप में चर्चा की गई है। राम भक्ति काव्य का विकास। राम भक्ति धारा की सुस्पष्ट शुरुआत श्री रामानुज और उनके श्री संप्रदाय से हुई, परंतु रामानुज ने भी शंकराचार्य की भांति ही भक्ति को मात्र ब्राह्मणों के लिए सीमित रखा। उन्होंने श्रवण कीर्तन की सहभागिता को स्वीकार किया, परंतु खान पान को जाति पात पर ही निर्धारित किया। रामानुज के ही संप्रदाय में आगे चलकर राघवानंद जी ने राम को लोक नियुक्त बनाने की कोशिश की। पहली बार उन्होंने राम को बैकुंठ धाम से उतारकर अवतार लीला के प्रेम में कसा और रामावत संप्रदाय की स्थापना की। राघवानंद के शिष्य रामानंद जी ने रामानुज के विपरीत भक्ति को सर्व सुलभ बनाया। इन्होंने भक्ति के द्वार को सभी के लिए खोल दिया। रामानुज के मानस शिष्यों के रूप में तुलसी और रामानंद के शिष्य कबीर ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कबीर में राम भक्ति अभेद अथवा द्वैत भक्ति के रूप में दिखाई पड़ी, जिनमें अवतारवाद व लीला का विरोध दिखा, जबकि तुलसी ने सगुण राम को अपना उपास्य बनाया। कबीर का मूल संवेद्य खंडन मंडन रहा, जबकि तुलसी का मूल संवेद्य समन्वय था। भक्ति काव्य धारा में तुलसी से पहले विष्णुदास जी ने राम काव्य धारा में कुछ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। इन्होंने वाल्मीकि रामायण का हिंदीकरण किया।
नाभादास जी ने भी अष्टयाम लिखकर राम भक्ति धारा को ही काव्यात्मक बनाने की कोशिश की। तुलसीदास के पश्चात राम काव्य धारा में रसिकोपासना की प्रवृत्ति का विकास हुआ। अग्रदास ने अष्टयाम लिखकर राम के रसिक स्वरूप का विस्तार किया। रसिकोपासना धारा में आगे चलकर जीवाजी राम ने तत्सुखी संप्रदाय की तथा रामचरण दास जी ने स्वर सुखी संप्रदाय की स्थापना की। दोनों संप्रदाय राम की उपासना स्वयं को सीता मानकर तथा स्वयं को सीता की सखी मानकर की गई आराधना पर आधारित है। राम भक्ति काव्य के विविध संप्रदाय हमारा अगला टॉपिक है। सबसे पहले है श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। किसने? रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। यह प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया। इनका मत था कि पुरुषोत्तम ब्रह्मा सगुण और सविशेष हैं। वे भक्ति को ही मुक्ति का साधन स्वीकार करते हैं। इनका कहना था कि व्यक्ति को दास से भाव से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। ये जीव को दास व परमात्मा को स्वामी मानते हैं। तत्वसई का अर्थ वह तू है न लगाकर रामानुजाचार्य जी ने कहते हैं कि इसका तात्पर्य है कि तू उसका सेवक है। उन्होंने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इससे गोस्वामी तुलसीदास सर्वाधिक प्रभावित थे। ब्रह्म संप्रदाय। श्री मध्वाचार्य का जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ। ये अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे। तो अद्वैतवाद के घोर विरोधी कौन थे? ऑप्शन में अगर ये आता है मध्वाचार्य तो आपको ऑप्शन में मध्वाचार्य ही लगाना है। इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की थी। किसने? मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की थी। ये प्रश्न ज्यादातर मिलान वाले प्रश्नों में आता है। मध्वाचार्य और दूसरी तरफ दिया होगा द्वैतवाद। इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से युक्त व सर्वोच्च तत्व हैं। उनके अनुसार जगत सत्य है। ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद, जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। इनके अनुसार मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। मध्वाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म संप्रदाय। तो दोस्तों इसमें ये जो आता है अमला भक्ति, तो ये भी कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन मध्वाचार्य के अनुसार क्या है? तो ऑप्शन में अमला भक्ति दिया होता है। या फिर अमला भक्ति की किनके अनुसार मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है? ऑप्शन में दे देगा मध्वाचार्य। तो दोस्तों ये जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें नोट डाउन करते रहना चाहिए। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं यहाँ पे तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन वृत्त के बारे में विद्वानों ने विविध मत प्रस्तुत किए हैं। बेनी माधवदास रचित मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुबर चरित तुलसी चरित में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी माना गया है। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1583 ईस्वी स्वीकार किया गया है। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त पंडित राम गुलाल द्विवेदी ने जन श्रुति के आधार पर इनका जन्म संवत 1589 ईस्वी स्वीकार किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन भी इसे मानते हैं। अंतः साक्ष्य के आधार पर तुलसी का जन्म सन 1532 ईस्वी तथा मृत्यु 1623 ईस्वी युक्ति संगत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर भी मतभेद है। मूल गोसाई चरित व तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सेंगर व राम गुलाल द्विवेदी भी राजापुर को उनका जन्म स्थान स्वीकार करते हैं। राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज एवं गौरी शंकर द्विवेदी सोरो एटा जिले में को इनका जन्म स्थान मानते हैं। तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियां एवं काव्य रूप। रामलला नहछु। यह एक छोटी सी रचना है जिसमें कुल 20 छंद हैं। ये छंद बोलचाल की अवधि में लिखे गए हैं। छंदों की शैली सोहर है। सोहर उत्तर भारत की महिलाओं द्वारा पुत्र उत्पन्न होने पर गाया जाने वाला अति प्रिय छंद है। रामलला नहछु में मंगल गान के साथ साथ भगवान श्री राम को गंगा जल से स्नान कराने का वर्णन है। तो रामलला नहछु गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है जिसमें कुल 20 छंद हैं।
इन छंदों की शैली सोहर है। तो यहाँ पे 3-4 प्रश्न बन गए हैं कि राम लला नाचू किसकी रचना है, इसमें कितने छंद हैं और इन छंदों की शैली को क्या कहते हैं। बरवै रामायण यह तुलसी जी की एक लघु काव्य कृति है। यह बरवै छंद में रचित है। इस कृति की रचना तुलसीदास जी ने रहीम के कहने पर की थी। तो ये प्रश्न कई बार आता है कि बरवै रामायण की रचना तुलसीदास जी ने किसके कहने पर की थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह रचना रहीम के कहने पर की थी। प्रत्येक कांड में छंदों की संख्या संबंधी असंतुलन, कथा सूत्र में विशृंखलता, घटनाओं एवं पात्रों के क्रमिक विकास के अभाव से स्पष्ट होता है कि तुलसी जी का उद्देश्य इसे प्रबंधात्मक कृति के रूप में प्रस्तुत करना नहीं था, बल्कि विभिन्न समयों में उन्होंने मानस के प्रसंगों को बरवै छंदों में अभिव्यक्त किया था। ये बरवै अलग अलग अवसरों पर उनके भक्त हृदय के उद्गार हैं। बाद में उन्हें प्रसंगानुसार कांडों में विभक्त कर दिया गया। बरवै रामायण तुलसी जी की श्रेष्ठ रचना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो श्रेष्ठ रचना है वह है बरवै रामायण। वैराग्य संदीपनी इस कृति का केंद्रीय विषय वैराग्य के स्वरूप का निरूपण और उससे प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक शांति की व्याख्या है। शांति प्राप्त कर लेने पर साधक का व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता है। इसी आधार पर इसमें संतों के विशिष्ट गुणों और स्वभाव का वर्णन किया गया है। फिर है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल 90 छंदों की एक लघु कृति है। तो पहला प्रश्न बनता है पार्वती मंगल गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। दूसरा प्रश्न, इसमें छंदों की संख्या है वह 90 है। यह खंड काव्य है। इसमें पार्वती के जन्म से लेकर शिव के साथ उनके विवाह तक की कथा वर्णित है। यह कृति अपनी प्रबंध कला, मार्मिकता, सरसता एवं प्रभात्मकता में अद्वितीय है। इसमें विभिन्न रसों, छंदों, अलंकारों इत्यादि का सार्थक प्रयोग हुआ है। फिर है जानकी मंगल। यह कृति अवधी में लिखी गई है। यह 120 छंदों की एक सफल रचना है। जानकी मंगल किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में। और इसमें 120 छंद हैं। इसमें सीताराम के विवाह का वर्णन है। इस कृति की रचना महत्वपूर्ण मांगलिक अवसरों पर गाने के लिए सुगम गीतों की प्रस्तुति के उद्देश्य से की गई है। रामाज्ञा प्रश्न। इस कृति की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मित्र गंगा राम की सहायता के लिए की थी। तो यहां एक प्रश्न बनता है कि रामाज्ञा प्रश्न की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसकी सहायता के लिए की थी? तो वह है अपने मित्र गंगा राम की सहायता के लिए। इनके मित्र काशी में गंगा घाट पर रहते थे। इस ग्रंथ के माध्यम से उनका उद्देश्य भाग्य, दशा और शुभाशुभ पर विचार के लिए सर्वसुलभ आधार तैयार करना और राम भक्ति का प्रचार प्रसार करना था। दोहा छंद में रची गई इस कृति की भाषा ब्रज है। तो रामाज्ञा प्रश्न दोहा छंद में रची गई है, जिसकी भाषा ब्रज भाषा है। दोहावली। दोहावली कथ्य व शिल्प दोनों ही सृष्टियों से मुक्तक परंपरा की एक अनूठी कृति है। कथ्य के स्तर पर इसमें बहुत विविधता है। प्रेम, भक्ति, धर्म, नीति, विवेक, आचार विचार, शास्त्रमतम, राम महिमा आदि अनेक विषय इसमें समाविष्ट हैं। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रमाण है। यह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास ने यह रचना राम के दरबार में भेजने हेतु लिखी थी। तो इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। यह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है और तुलसीदास ने यह रचना राम के दरबार में भेजने के लिए इसे लिखी थी। कवितावली। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध कृति है। इसमें रचना कवित सवैया शैली में हुई है। यह एक मुक्तक काव्य है। कवितावली एक मुक्तक काव्य है। यह प्रश्न भी बनता है। रामचरितमानस की भांति यह भी विभिन्न कांडों में विभाजित है। बाल कांड में राम के बाल रूप और बाल लीला की मनोरम झांकी प्रस्तुत करने के पश्चात सीता स्वयंवर का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो बाल कांड में क्या है कि बाल रूप, राम जी के बाल रूप का वर्णन किया गया है। अरण्य कांड में कुल 9 सवैये हैं। इसमें धनुषधारी राम को स्वर्ण मृग हिरण का पीछा करते हुए दिखाया गया है। किष्किंधा कांड में केवल एक कवित्त है, जिसमें हनुमान जी के लंका गमन का वर्णन है।
किष्किंधा कांड में केवल एक कवित्व है जिसमें हनुमान जी के लंका गमन का वर्णन है। सुंदर कांड में अशोक वाटिका में सीता की व्यथापूर्ण स्थिति, लंका दहन, हनुमान जी की वापसी, सभी वानर भालुओं के आह्वान तथा राम के शिविर में विभीषण के शरणागत होने की कथा का वर्णन है। लंका कांड में हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद की स्थितियों का वर्णन है। उत्तरकांड सर्वाधिक विस्तृत है, इसमें राम के त्याग, तप व भक्त वत्सल रूप का सुंदर वर्णन हुआ है। राम की शरण में जाकर सांसारिक जीव सभी चिंताओं व आशंकाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो यह था जिसमें आपने सारे कांडों के बारे में सुना, जिसमें विभिन्न कांड हैं। बाल कांड हो गया और किष्किंधा कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, सुंदर कांड हो गया। सबसे जो बड़ा है वो उत्तरकांड है। उत्तरकांड में है, इसमें राम के त्याग, तप व भक्त वत्सव का रूप के सुंदर का वर्णन किया गया है, जिसमें बहुत सारे सांसारिक जीवन सभी चिंताओं आशंकाओं से मुक्त होने का भी वर्णन किया गया है। जीव राम की शरण में जाते हैं और अपने आप को राम जी के भक्ति में लीन कर लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें इन कांडों में बताया गया है। गीतावली। गीतावली ब्रज भाषा में रचित मुक्तक प्रगीत काव्य है। मुक्तक प्रगीत काव्य राम कथा पर आश्रित होने के पश्चात भी गीतावली युक्त गीतों का संग्रह है। इस कृति की रचना संभवतः तुलसीदास जी ने सूरदास के कहने पर की है। तो सूरदास जी के कहने पर किसकी रचना की है? गीतावली की। गीतावली में वर्णित गीतों को सांगीतिक दक्षता के साथ विभिन्न राग रागनियों में प्रस्तुत किया गया है। फिर है कृष्ण गीतावली। इस कृति में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। यह मुक्तक गीतों का संग्रह है। इसका प्रतिपाद्य कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन और सगुणोपासना की स्थापना है। कृष्ण गीतावली की रचना कृष्ण भक्ति परंपरा के अनुसार की गई है। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की कृतियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके आरंभ में गणेश, सूर्य, शंकर, दुर्गा, गंगा, यमुना व हनुमान जी की स्तुति की गई है। इसके बाद राम के समीप सदैव बने रहने वाले लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न को प्रसन्न करने के प्रसंग हैं। अंत में जगत जननी सर्वश्रेयसकारी सीता को प्रसन्न करने का उपक्रम किया गया है। इस प्रार्थना प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कलयुग से आक्रांत भक्त की पत्रिका भगवान राम तक पहुंच जाती है और वे द्रवीभूत होकर उसे अनन्य भक्ति का वरदान प्रदान करते हैं। स्वामी जी की अनन्य प्रेम भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण विनय पत्रिका में है। काव्य कला की दृष्टि से विनय पत्रिका एक प्रौढ़ कृति है जिसमें लोकोक्तियों, मुहावरों और कहावतों का सुंदर प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी की एक प्रसिद्ध व सुंदर रचना है। इसका लेखन कार्य अयोध्या में 1574 ईस्वी में हुआ था। इसे लिखने में गोस्वामी जी को 2 वर्ष 7 माह लगे। इसका कुछ अंश विशेषता किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई। यह ग्रंथ दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। यह राम कथा पर आधारित ग्रंथ है। इसमें कुल 7 कांड। कौन कौन से कांड है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड आदि। तो ये कांड पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और इसमें ये पूछे जाते हैं कि कितना समय लगा रामचरितमानस को लिखने में। रामचरितमानस का जो प्रकाशन वर्ष है, मतलब कब लिखा गया, लेखन का काल कब है और इसमें कितने कांड हैं, टोटल कितने कांड हैं। और ये दोहा चौपाई शैली में, किस शैली में लिखा गया था? दोहा चौपाई शैली में। और रामचरितमानस की जो भाषा है वो कौन सी है? अवधी भाषा है। रामचरितमानस में समन्वय की विशिष्ट चेष्टा की गई है। शैव, वैष्णव, निर्गुण, सगुण, ज्ञान, भक्ति, राजा, प्रजा आदि का समन्वय इस ग्रंथ में है। रामचरितमानस की रचना में कवि ने संस्कृत, प्राकृत आदि के विभिन्न पौराणिक एवं साहित्यिक ग्रंथों का उपयोग सम्यक रूप से किया है। कथा का मूल आधार वाल्मीकि रामायण है, परंतु अनेक स्थानों पर इसमें परिवर्तन एवं परिवर्धन भी किया गया है। तुलसीदास जी का महत्व। तुलसीदास जी की रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं, जिनमें भाव वैविध्य के साथ साथ शैली वैविध्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। तुलसीदास अपने समय के महान विचारक, समाज सुधारक, उच्च कोटि के साहित्यकार एवं समन्वयवादी कवि थे। हिंदी साहित्य में तुलसीदास ने राम को परम ब्रह्मा के पूर्ण अवतार के रूप में दिखाने का प्रयास किया, जो अत्यंत सराहनीय है। अतः तुलसीदास जी का राम काव्य हिंदी साहित्य में विशेष महत्व रखता है।
अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। इस वीडियो के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।